1 महीने तक मेरे देव अधिदेव महादेव की सेवा, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माता पार्वती जी की माता स्वयं मैनावती ने सेवा करना प्रारंभ, खूब सेवा की, खूब। शिव जी ने वर दे दिया, जाते जाते अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती जी को ले जाते समय, पार्वती जी को ले जाते वर दे दिया, सासू माँ, ससुर जी, 1 महीने तुमने मेरी सेवा करी है, जो श्रावण के 1 महीने मेरी सेवा करेगा, जैसा मैंने आपको वर दिया है वैसा कि वैसा ही वर में सारे संसार वासियों को प्रदान कर दिया। 1 महीने तक बाबा देव अधिदेव महादेव की सेवा माँ पार्वती, माँ जगत जननी की, जगदम्बा अम्बा पार्वती जी की माता माँ मैनावती ने करी। 1 महीने खूब करी और इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि वो सेवा का फल इतना प्रखर हो गया कि बाबा भोलेनाथ जी ने वचन दे दिया कि 1 महीने तक यही सेवा में नित्य, 1 महीने तक यही सेवा में रोज, 1 महीने तक यही सेवा मैं स्वीकार करूंगा और उसका फल मैं जगत के लोगों को प्रदान करूंगा। बेटी का मुख देखकर पिता सुखी हो जाता। जब 18 रात्रि तक बेटी के ना होने पर भोजन नहीं किया, तब स्वयं भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शंकर स्वयं पार्वती को लेकर पहुंच गए। आज गौतम बाबा के यहां मां अंजना जी खड़ी है। बेटी तू कुछ मत बोल, मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए, मैं जानता हूं। मां, मां, पिता बेटी की दशा को जानते हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि शिव जी को अपना पिता मानना। क्या मानना है? पिता। जिस दिन तुमने देव अधिदेव महादेव को अपना पिता मान लिया, अपना बाप मान लिया, जिस दिन शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया, उस दिन शंकर भगवान अपनी बेटी को जिंदगी में कभी दुखी नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते। जब अशोक सुंदरी का विवाह किया मेरे भोलेनाथ जी ने, जब अशोक सुंदरी का विवाह किया मेरे शंकर भगवान ने, और अशोक सुंदरी का जब विदा किया, अशोक सुंदरी की जब विदाई करी गई, अशोक सुंदरी जब जा रही थी, तो पिताजी ने अशोक सुंदरी को विदा करते करते कहा, अशोक सुंदरी ने कन्यादान में अपने पिता से वचन लिया है। पाणी ग्रहण संस्कार करते समय, पाणी ग्रहण संस्कार मतलब पानी, जब कन्यादान होता है तो पिता, पानी ग्रहण संस्कार जब होता है उस समय पर पानी चढ़ाते हुए अपने पिता से संकल्प लिया है अशोक सुंदरी ने। अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया, और अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया कि पिताजी, संसार की कोई भी बेटी भूल से भी अगर आपके मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उसको आप बेटी स्वीकार कर कर उसके दुख को मिटाना प्रारंभ कर देना। ये अशोक सुंदरी ने वर मांगा, ये अशोक सुंदरी ने वर मांगा शिव जी से। कभी योग लगेगा तो एक बार अशोक सुंदरी का ब्याह अवश्य श्रवण करना। मां अशोक सुंदरी की जो शादी भगवान देव अधिदेव महादेव ने करी, और अशोक सुंदरी का जो बचपन निकला, और अशोक सुंदरी की जो युवानी अवस्था आई, और अवस्था आने के बाद अशोक सुंदरी के घर में जो संतानें हुई, उन संतानों का जो सुख हुआ, और भगवान देव अधिदेव महादेव ने जो जो क्रम किया, वो सारा अशोक सुंदरी के विवाह प्रसंग में सुनिएगा।
उसको धारण करिए। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान का पवित्र प्रसंग कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। वचन दिया आप सब भगवान शंकर को अपना पिता मानो, शिव जी को अपना पिता मानो। और जब भगवान शंकर को आप अपना पिता मान लोगे तो तुम्हारी जिंदगी का जितना दुख है, तुम्हारी जिंदगी की जितनी तकलीफ है, तुम्हारी जिंदगी के जितनी भी कष्ट हैं, वो तुम्हारे नहीं रहेंगे, वो देवादिदेव महादेव के हो जाएंगे, शिव के। तुम्हारा कुछ नहीं रहना। गौतम बाबा ने कहा अंजना को देख करके, मुझे लगता है तेरे चेहरा बोलता है कि तेरा चेहरा बोल रहा है कि तुझे दुख है, तेरी गोदी में संतान नहीं है, तेरी गोदी में औलाद नहीं है, तुझे संतान नहीं है, इसलिए तू दुखी है, इसलिए तू कष्ट में है। क्या करूं मैं? और एक पिता ने अपनी बेटी को दूसरे पिता का हाथ थमाया। एक पिता ने अपनी बेटी को दूसरे पिता का हाथ थमाया। अंदर के प्रेशर नहीं आ रहे हैं स्पीकरों के। एक पिता ने दूसरे पिता का हाथ पकड़ाया, कहा एक काम करो, देवादिदेव महादेव की आराधना करो, भगवान शंकर की साधना करो, पार्थिव लिंग का पूजन करो। लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव पूजन का महत्व क्या केवल कलिकाल में है? नहीं, सत्ययुग में भी पार्थिव का पूजन होता था। मां पार्वती जी ने पार्थिव लिंग का पूजन करा, मां सती ने पार्थिव लिंग का पूजन करा। त्रेता में भी पार्थिव लिंग पूजन का महत्व है। भगवान राम जी अयोध्या से लंका तक गए, बीच में जितने दिन भगवान राम जी रुकते थे वहां पार्थिव पूजन करते थे। और द्वापर में भगवान कृष्ण पार्थिव पूजन करते थे। और कलयुग में आप पार्थिव पूजन करते हो, यही सबसे बड़ा। कोई ऐसा युग नहीं गया जिस युग में पार्थिव पूजन नहीं हुआ। सतयुग में हुआ, त्रेता युग में हुआ, द्वापर में हुआ। सतयुग में स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा ने किया, फिर त्रेता में भगवान श्री राम जी ने करा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने करा, और कलयुग में आप सब पूरी दुनिया के लोग पार्थिव पूजन कर रहे हैं। ये शिव तत्व की प्रधान। पार्थिव पूजन, पार्थिव पूजन से क्या मिल सकता है? तो पार्वती जी ने पार्थिव पूजन कर कर शंकर को अपना बना लिया, राम जी ने पार्थिव पूजन कर कर लंका को अपना बना लिया, भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन कर कर अपनी रानियों को 16,108 रानियों के संतान की प्राप्ति कर ली। और संसार के लोग कलिकाल में अगर पार्थिव पूजन करते हैं तो पार्थिव पूजन करने से उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती ही है। करो पार्थिव पूजन। पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है। पार्थिव पूजन करने वाला, इसलिए आप लोगों से कहा था अलग से कहीं मिट्टी लेने जाने की जरूरत नहीं है, अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में छोटा सा अगर कोई पौधा है, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा हाथ को गीला कर कर चारों तरफ से हाथ फेर कर जलाधारी बना दो, उसी मिट्टी की, उसी पार्थिव लिंग की पूजन कर लो, और वहीं पर एक लोटा भरकर पानी डालकर उसी लिंग का वहीं पर विसर्जन कर दो, हो गई पार्थिव पूजन। इतनी सरल। पार्थिव पूजन से बढ़कर और क्या होगा? इतनी सरल, इतनी सरल। बस वो पार्थिव पूजन वहीं की वहीं हो जाए। पार्थिव पूजन बहुत कठिन पूजन नहीं है।
पार्थिव पूजन बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास कोई सामग्री नहीं हो तो मत होने दो, ना हो कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं। कितना सुंदर कहा है तुमरुका जी। चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनो चंचुला, संसार की कोई स्त्री, संसार की कोई कन्या, संसार की कोई महिला, संसार का कोई पुरुष, संसार की कोई नारी, कोई पुरुष पार्थिव लिंग का पूजन करती है, करता है, उसका दर्शन करती है, करता है, तो वो जो मन में जो कामना करता है वो कामना देवाधिदेव महादेव को पूरा करना ही पड़ता है। तुमरुका जी करें चंचुला देवी से, तुमरुका जी करें चंचुला देवी। पार्थिव पूजन से हम अपने मन की सारी कामनाएं प्राप्त कर सकते। पार्थिव एक एकांतेश्वर महादेव होते हैं, कथा सुनिए ना उनकी, जम के बोलो जरा, सुनिए ना। जो एकांत में, कभी तुम गाड़ी से जा रहे हो, 4 व्हीलर गाड़ी से, 2 व्हीलर गाड़ी से जा रहे हो और लंबा रास्ता है, कहीं जा रहे हो और बीच में अगर कहीं तुमको एकांत में पेड़ की छांव हो, नहीं हो, कहीं बाहर एक चौकोर ओटला बना है, शंकर का शिवलिंग रखा है और वहां शिव जी बैठे हैं अकेले, कोई नहीं, खेत में, बावड़ी में, कहीं सरोवर के नद पर, नदी के तट पर, कहीं कुएं के पास में, कहीं बावड़ी के पास में, कहीं वृक्ष की छांव में, कहीं खुले मैदान में, कहीं रोड के किनारे, एकांत में कहीं शंकर भगवान बैठे हैं, एकांतेश्वर महादेव। एकांत, तुम्हारे पास कोई पूजन का सामान नहीं है, तुम्हारे पास कोई सामग्री नहीं है, आसपास के पेड़ों की पत्तियों को तोड़ो, 5-7 पेड़ की पत्तियां तोड़कर बाबा को बड़े प्रेम से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, एकांतेश्वर महादेव को चढ़ा दो और अपनी कामना कर कर चले जाओ। बाबा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचता। एकांतेश्वर महादेव एकांत में। अब कई माताएं कहती गुरुजी ये कथा सुनने के बाद अब शंकर जी एकांत में मिले कहां? शिव जी तो एकांत में मिलते ही नहीं। हम तो बहुत प्रयास करते पर अब तो भोले बाबा दिखते ही नहीं एकांत। तो एकांतेश्वर महादेव तो नजर ही नहीं आते, मिलते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। एकांत वो मिलता ही नहीं। और ऐसा होता नहीं है कि एकांत में शिव जी मिले ना। जिस भक्त की भगवान मुराद पूरी करने वाले होते हैं तो उस भक्त के लिए चलते चलते उसको एकांत में शंकर मिल ही जाते हैं। यदि विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है और निश्चित आपका भरोसा यदि पक्का है, शिव सुनेगा। एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाई गई एक पत्ती, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया आधा चम्मच दूध भी एक न एक दिन आप पर करुणा कर कर ही रहेगा। एकांतेश्वर वो करुणा कर, वो दया। और यहां तक कहेंगे महाराज जी, कि बन सके कभी कोई डॉक्टर बोल दिया कि बहुत रोग तुम्हारे शरीर में फैल चुका है और शरीर का रोग ठीक नहीं, वो रोग ठीक नहीं हो रहा, सारा
तुमने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, परंतु तुम्हारा वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा रोग समाप्त ही ना हो। अगर तुम्हारा रोग समाप्ति पर ना जा रहा हो, बीमारी बढ़ती चली जा रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट भी हो रहा हो, सरसों के फूल पीला कलर का होता है, सरसों का फूल किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर के तट पर एकांत में कोई शिव मंदिर हो या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखो, एकांत में। कभी तुम नहाने गए और तुम्हें दिख गया कि यहाँ एकांत है, कोई है नहीं और शंकर जी अकेले बैठे हैं, तो सरसों का फूल शिव को समर्पित करो। और जिस नदी के तट पर आपने शिवलिंग को जब वो सरसों का फूल चढ़ाया है, उसी जलाशय का जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण 7 बार करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, जांच कराते रहो, दवाइयां लेते रहो, और साथ में अगर 2 या 3 बार आपने सरसों का फूल चढ़ाकर जिस जलाशय, जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां पर भी वो शिवलिंग रखा है, उसका जलाशय का जल यदि अपने ऊपर 5 से 7 बार प्रोक्षण कर लिया, तो वो जो बीमारी शरीर में है उसको समाप्त होना ही पड़ेगा, धीरे धीरे वो समाप्ति पर जाएगी। सरसों का फूल शिव को समर्पित, शंकर। सरसों